हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर डीएलएड से संबंधित प्रथम सेमेस्टर से द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर चारों सेमेस्टर की पाबंद सीरीज कराई जा रही है। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। आइए देखते हैं। इस मेरा उद्देश्य होता है सिर्फ उन बच्चों तक आसानी से संसाधनों को उपलब्ध कराना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। आइए चलते हैं। प्रश्न नंबर 100, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना आवश्यक है? तो 33.3%। ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितनी आबादी वाले गाँव में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1000। ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों के लिए आयु सीमा कितनी होती है? कितनी होना चाहिए? लगभग कम से कम 21 वर्ष। ग्राम पंचायत समिति के यदि सदस्य है तो उसकी आयु 21 वर्ष होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो सभी को पता है 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी कितनी होगी? 13। नगर पालिका परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नगर निगम में सदस्यों की संख्या होती है 60 से 110। सड़क यातायात के प्रमुख नियम है कौन सा? इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि सही दा वाला। सड़क पर सदैव अपनी बाएं ओर चलें, बिल्कुल सही। महानगरों के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल देखकर चौराहा पार करें। रात में वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग अवश्य करें, बिल्कुल सही है। इसका आंसर है दा, यानी कि उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी एडम स्मिथ को। इसका सही आंसर है एडम स्मिथ को। आइए अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक कौन है? जे.के. मेहता। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? कहा था एडम स्मिथ ने। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 1998 में। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, कथन किसका है? रैप्सन महोदय का है। पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में। शाम का अर्थ होता है क्या? गान। वेदांग कितने हैं? तो इसका सही आंसर है आपका 6। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूँ, जौ और चावल, तीनों प्रकार के गेहूँ वो खाना जो भोजन था वह खाते थे, यानी कि इसका सही आंसर है आपका दा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर प्रशांत महासागर। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। नगर पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको याद रखना है 5 वर्ष का। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो मेयर कहलाता है। सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी होता है मेयर। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो आपको याद रखना है कुशीनगर, यानी कि वो खुशी से उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कुशीनगर। आइए अगला प्रश्न है, संसार का पहला पालतू पशु कौन था? तो आपको याद रखना है कुत्ता। पहिए का आविष्कार हुआ था, अभी बता दिया गया था, नवपाषाण काल में। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था कौन कौन नदियों के बीच में? दजला और फरात नदियों की घाटियों के बीच में। ब्राह्मण किस देश में है? तो आपको इसका सही आंसर मिस्र। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ महाराज जी। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारतीय लोकतंत्र की समग्र चुनौती है कौन सी? सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिकता मतलब एक दूसरे धर्म आपस में ना टकराएं। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित होता है? तो इसका सही आंसर है शुक्र। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो आपको याद रखना है कांस्य युग में। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है बा, यानी कि ज्ञान। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है गुजरात। कैनियन दर्रा का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना नदी द्वारा। कैनियन दर्रा का जो निर्माण होता है वह होता है नदी के द्वारा। आइए अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल को किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? तो सही आंसर है इसका क्षोभ मंडल, जो सबसे निचली परत होती है। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कई प्रकार के दल भारत में
पाए जाते हैं। राजनीतिक दल, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की जाती है? तो आपको याद रखना है ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम के स्तर पर पंचायती समिति गठित की जाती है। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, कथन किसका है? रैप्सन महोदय का। पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? आग की खोज करना। पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि आग की खोज की। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आपको याद रखना है नवपाषाण काल में। महापाषाण से तात्पर्य होता है आपका समाधियों से। किससे? समाधियों से। शाम का अर्थ क्या क्या होता है? गान। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। वैदिक ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है ग्रामली। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो तीनों भोजन थे, चावल भी, गेहूँ भी और जौ भी। तो आपका एक यहाँ पर सीरीज खत्म होती है। वन लाइनर प्रश्न 146 हो चुके हैं। जो भी प्रश्न बचे हैं वो आपके लिए अगली सीरीज में करा दिए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए तथा चैनल का सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए, जिससे आपके लिए कम समय में अच्छी चीज़ें उपलब्ध की जा सके। यूपी-टीईटी की परीक्षा भी होने वाली है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यूपी टीईटी, एमपी टेट, सुपर टेट आदि की भी तैयारी यहाँ पे बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।